धुरंधर मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो पेट्रोल डालकर उसमें माचिस जला दी है। आग छोड़ो, वाइल्ड फायर छोड़ो, जो वोल्केनो फटा है इसका। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक इतनी बॉक्स ऑफिस की वीडियोस बनाई है, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज को कवर किया है, लेकिन भाई धुरंधर जैसा मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं। कोई इफ, कोई बट, कोई कुछ नहीं। ये जो मूवी कर रही है ना, मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे सामने एकदम सिंपल सा एग्जांपल मेरी पिछली वीडियो ही है। 3 दिन पहले मैंने बॉक्स ऑफिस बिजनेस रिपोर्ट गिराया था, 3-4 दिन हो गए। उतने ही टाइम में मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है मजबूरी हो गई, क्योंकि उसका सारा कैलकुलेशन जो भी अंदाजा लगाया था, अभी मैं जब फिर से देख रहा हूँ तो लाइक ब्रो, धुरंधर इतना गलत साबित करने वाली है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको। क्योंकि रिलीज के पहले पता नहीं लोगों ने अब इससे कितना अंदाजा लगाया होगा कि मे भी 200 करोड़ चली जाए, 250 करोड़ चली जाए। जब इसके पहले 1-2 दिन के नंबर्स आ गए तब ऐसा लग रहा था कि क्या ये सैयारा को बीट कर पाएगी। सैयारा मूवी जो कि इस साल की सेकंड बिगेस्ट हिंदी मूवी है, जो हिंदी में बनी हुई पिक्चर है, सेकंड बिगेस्ट। क्या धुरंधर उस तक टच कर पाएगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। मैंने जब वीडियो बनाया था तब मेरे सामने सिर्फ 4 दिन के नंबर्स थे धुरंधर के, और मैंने ऐसा कहा था कि 4 दिन के आगे अगर वो सैयारा जितना कलेक्शन करती है तो डेफिनेटली 350 करोड़ नेट कलेक्शन करेगी लाइफ टाइम में धुरंधर, और वो सैयारा को बीट कर देगी। ये मेरा प्रेडिक्शन नंबर 1 था, ध्यान में रखना, 350 करोड़, ठीक है। लेकिन साथ में मैंने एक और हायर नंबर वाला प्रेडिक्शन मारा था अपनी गट फीलिंग के ऊपर, क्योंकि भैया बादल इंटेलिजेंस BI का ऐसा कहना था कि अगर मूवी अपने पहले हफ्ते में डे नंबर 7 थर्सडे 20 करोड़ से नीचे नहीं जाती, और जब उसका सेकंड संडे आएगा मतलब डे नंबर 10, तब अगर उसने 40 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया तो मूवी 550 करोड़ जाएगी। हो सकता है कि छावा को भी चैलेंज करे, ऐसा मैंने कहा था। क्यों? क्योंकि लॉजिक और कॉमन सेंस कहता है इट इज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। तुम हिस्ट्री निकाल के देख लो, मैं भी तुम्हारे सामने टॉप 10 बिगेस्ट इंडियन मूवीज की लिस्ट रख रहा हूँ, ठीक है। इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में ये मूवीज टॉप 10 पे आती है, और इनमें से कोई भी मूवी मैंने जितना खोद के डेटा निकाला है, सारी की सारी मूवीज ने एक ही ट्रेंड फॉलो किया कि वो अपने पहले 3 दिनों में या पहले 7 दिनों में बहुत बड़ा ओपनिंग लेंगी, एंड देन वहां से नंबर्स उसके नीचे आते जाएंगे। लेकिन बादल साले ऐसा भी तो होता है कि कई बार मूवीज अपने पहले 3 दिन में, पहले 7 दिन में ज्यादा पैसा नहीं कमाती, फिर सेकंड पे ज्यादा कमाती है जब उनके आगे के दिन आते हैं, सेकंड संडे, थर्ड संडे। तो हाँ, ऐसी बहुत सारी मूवीज हमने देखी, उनका हाइप नहीं होता। महाअवतार नरसिम्हा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि वो शुरू काफी कम, एकदम इतने से करती है। ये जो तुम टॉप 10 में मूवीज देख रहे हो, उन्होंने इतने से शुरू नहीं किया, तो उन्होंने इतने से शुरू किया था। और जब आप इतने से शुरू करते हो तो उसको सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और मैं अभी सोच रहा हूँ भाई, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। धुरंधर ने जो धुरंधर मचाया है, बॉक्स ऑफिस के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एग्जांपल के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही कहा था कि इसकी ओपनिंग देख के लग रहा था, धुरंधर ने जिस नंबर पे ओपन किया था 28 करोड़ के आसपास, ऐसा लग रहा था कि इस मूवी का कंपैरिजन 2025 की जो हिंदी मूवीज है, सिर्फ हिंदी मूवीज, ठीक है, वो भी सिर्फ 2025, उसमें भी जो टॉप 10 है उसके भी मिडिल पैक से कंपैरिजन होगा। लेकिन फिर पिक्चर ने संडे को बड़ा जंप दिखाया, मंडे को बहुत बढ़िया होल्ड दिखाया, तो हमने पिछली वीडियो में उसको मिडिल पैक से हटाकर टॉप वाले पैक से कंपेयर किया था, सैयारा और छावा। लेकिन मेरे भाई धुरंधर ने जो अपने सेकंड वीकेंड में, मतलब मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूं, बॉन्डर, तूफान, सब छोटे वर्ड्स लग रहे हैं, पिक्चर सैयारा और छावा के लीग में खेल ही नहीं रही है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स उसने तोड़े हैं या तोड़ देगी कि वो सिर्फ 2025 नहीं बल्कि ऑल टाइम सबसे ज्यादा पैसे मूवीज ने जो आज तक कमाया है ना, उनकी लिस्ट से कंपैरिजन होगा। वो भी सिर्फ हिंदी नहीं, बिगेस्ट इंडियन मूवीज की बात कर रहा हूं मैं। पुष्पा 2, बाहुबली 2, KGF चैप्टर 2, मिडिल पैक से जो हमने अपग्रेड करके 2025 के टॉप पैक से कंपेयर किया था ना, वहां से अपग्रेड करके इसको ऑल टाइम टॉप पैक से कंपेयर करने की बारी आ गई भाई। क्योंकि तुम ये बुक माई शो पे जो टिकट्स बेचे ना पर डे, वो वाला स्क्रीनशॉट देखो। डे नंबर 3 जो कि इसका संडे था, उसमें ऑलमोस्ट 5 लाख टिकट बेचे, और वहीं पर डे नंबर 9 जो कि सैटरडे है, वहां पर 10-11 लाख, डबल से भी ज्यादा। मैं ना तुमको रिकॉर्ड्स नीचे से बताता हूँ ताकि तुम्हारा भी दिमाग धीरे धीरे फटे। अब सबसे पहले जो सैयारा से कंपैरिजन हो रहा था, उसका इंडिया नेट कलेक्शन, सैयारा ने अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना कमाया है टोटल इंडिया में, वो है 329 करोड़। अब तुमको अगर ये नंबर का रेफरेंस नहीं पता, बट तुमको इतना तो पता है कि वो मूवी बहुत भयंकर चली थी, लोग पागल हो गए थे। वो इस साल की सेकंड बिगेस्ट हिंदी मूवी। व्हाट इफ आई टेल यू कि जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो, जब मैंने रिलीज किया उस मोमेंट, आज रविवार का दिन है, शाम को अगर तुम 8 बजे जब ये वीडियो देख रहे हो ना, धुरंधर ने सैयारा को
बीट कर दिया। 10 दिन भी पूरे नहीं लगे उसको, 10 दिन के अंदर अंदर सेकंड बिगेस्ट हिंदी मूवी खत्म। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि चलो भैया नेक्स्ट अपोनेंट फिर इसकी शायद में भी छावा हो, 2025 की नंबर 1 हिंदी मूवी, क्या उस तक पहुंच पाएगी? क्योंकि विकी कौशल की इसी छावा मूवी ने सिर्फ हिंदी में 585 करोड़ कमाया था अपने लाइफ टाइम में। तो देखो मित्र, बात इतनी सिंपल सी है कि डे 1 से धुरंधर उससे पीछे थी। पहले दिन का टोटल ले लो, वहां पर भी वो उससे 13 करोड़ पीछे थी। पहले 7 दिन का टोटल ले लो, वहां वो उससे 12 करोड़ पीछे है। लेकिन उसने इस सेकंड फ्राइडे सैटरडे संडे को इतना बड़ा जंप दिखाया ना कि जब ये तुम टोटल 10 दिनों का मिलाओगे, वो छावा से आगे निकल चुकी है। छावा ने अपने पहले 10 दिनों में 334 करोड़ किए थे। धुरंधर का पहले 9 दिन का टोटल है 293-94 समथिंग। तो छावा से आगे जाने के लिए उसको संडे को बस 40 करोड़ कमाना है और भैया जितना वो जाने वाली अभी आगे बात करेंगे, बट समझ लो छावा पीछे रह गई है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि तुम इंटरनेट पे अगर कुछ नंबर देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग रहा है, तो हाँ हो सकता है। इनफैक्ट जियो स्टूडियोज रोज का कम्युनिटी पोस्ट डाल रहे हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर, इंडिया नेट कलेक्शन वाले नंबर्स दे रहे हैं अपने को। उससे भी मैं जिस वेबसाइट से ट्रैक करता हूँ थोड़ा डिफरेंस है 2-4 करोड़ का, और ये दिखाता है कि कितना हार्ड है इंडिया में ट्रैक करना, सब अलग अलग बताते हैं। तो भैया तुम जो बिलीव कर सकते हैं वो करो, लेकिन क्योंकि मैंने बाकी सारी मूवीज का इस वेबसाइट से किया है तो इसलिए छावा का भी वहीं से करो ताकि फेयर नंबर मिले, या फिर साला खुद का ही वेबसाइट खोल दो, लग रहा है करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इंटरनेट के ऊपर अक्षय खन्ना के बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, उनके काफी सारे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, लोग उनको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, देखकर एकदम अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो जा रहा है। लेकिन फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे लोग रणवीर सिंह को कह रहे हैं कि वो तो पिक्चर में था ही नहीं, उसकी पिक्चर ही नहीं थी, मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। एंड आई फील कि दिस नीड्स टू स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर उसका जैसा कैरेक्टर है, वो एक स्पाई है, वो घुसा है, उसको पीछे रहना है शैडोज में, लोगों के सामने नहीं आना है, नजर में नहीं आना है, अपना प्लान करना है। सेकंड मूवी में वो आएगा, सारा कुछ काम करेगा, और ऐसा रोल लेने के लिए रणवीर सिंह की जितनी तुम तारीफ करो उतना कम है भाई। क्योंकि मैंने कहानियां सुनी है ना कि अंदर ही अंदर एक्टर्स लोग क्या क्या पंचेस पुल करते हैं हर टाइम स्क्रीन में सबसे आगे रहने के लिए। कुछ लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते हैं कि मैं एडिट पे बैठूंगा। अब अगर ऐसा कोई एक्टर एडिट पे बैठता तो वो क्या खुद को पीछे रखता? हर 2 सेकंड में कहता कि शॉर्टकट करके मेरा रिएक्शन दिखाओ, और इसी के कारण जो मेजॉरिटी मूवीज तुम देखते हैं ना वो एक जैसी फील होती है। यहाँ पर रणवीर सिंह ने एक बैक स्टेज लिया ताकि बाकी कैरेक्टर शाइन करें, और जब वो लोग सेटअप हो जाएंगे तब मेरी बारी आएगी। इस चीज के लिए मजाक उड़ाना दैट्स टू मच। अगर तुम सच में मजाक उड़ा रहे हो ना तो भैया तुमको वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स ही सूट करता है। तुमको फिर वही चाहिए कि एक्टर अपना 6 एब्स दिखाए, लड़की के साथ आइटम सॉन्ग करे, जिसमें कोई बुराई नहीं है भैया। तुमको अगर वैसी मूवीज पसंद है तो डेफिनेटली पसंद है, बट फिर तुम एक्सपेक्ट मत करो कि धुरंधर जैसा कुछ बनेगा। रैंट खत्म हो गया तो वापस आते हैं बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के ऊपर। अब देखो बिडू, मैंने क्या कहा था कि थर्सडे तक 20 करोड़ के नीचे नहीं आना है। मूवी ने एक्चुअली वहां से आगे, जब मैंने अपनी जुबान से निकाला ना उसके बाद से 25 करोड़ के नीचे नहीं आई है। ऑलमोस्ट सारे के सारे दिन उसने डे 1 जितने नंबर्स पुल किए। तुमको अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से कहता हूँ, डे 1 जितना उसने कमाया था, जो कि ऑब्वियसली मूवीज का सबसे पीक दिखाता है, उतना या उससे ज्यादा पैसा उसने अगले वर्किंग डेज में कमाया है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जिसमें कोई छुट्टी नहीं। और इस लेवल के कलेक्शंस इतने स्केल पे इतना होल्ड दिखाकर मैंने नहीं देखा भाई कि तुम डे 1 के नंबर्स मैच कर रहे हो। और इतना करना अपने आप में अब्सर्डिटी थी, लेकिन फिर जो उसने फ्राइडे और सैटरडे को किया है ना, मैं तुम्हारे सामने आज तक, ठीक है, ऑल टाइम वाला रिकॉर्ड रख रहा हूँ, और उसमें भी कोई एस्टेरिक्स मार्क नहीं कि सिर्फ हिंदी मूवी ना, हिंदी लैंग्वेज में जितनी पिक्चरें रिलीज हुई है, साउथ की भी ले लो तुम, सेकंड फ्राइडे पे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली टॉप 3 मूवीज थी एनिमल, छावा, पुष्पा 2। 21 करोड़, 23 करोड़, 27 करोड़। टॉप 3 तुमको बता दिया। अगेन इसमें सारी मूवीज इंक्लूडेड हैं, KGF चैप्टर 2 भी है, बाहुबली 2 भी है, सब का मिला के ये टॉप 3 थे। एडिटर तीनों के नंबर यहाँ मेंटेन रखना। अब तुमको पता है धुरंधर ने अपने सेकंड फ्राइडे पे कितना कमाया? 32.5 करोड़। छावा जो कि ऑलरेडी मैंने तुमको कितना बताया 585 तक गई थे, उससे ऑलमोस्ट 10 करोड़ ज्यादा कमाए हैं। पुष्पा 2 जिसने हिंदी में 800 करोड़ किया हुआ है, 800 करोड़ सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में, उसने भी भैया अपने सेकंड फ्राइडे पे 27 किया हुआ था, धुरंधर ने 32। फिर इसे आगे चल के सेकंड सैटरडे आता है, और उसमें मैं तुमको टॉप 7 के नाम बताता हूँ ताकि तुमको आइडिया लगे कि कौन कौन सी मूवीज इस रेस में थी। नंबर 7 पे है जवान 30 करोड़, नंबर 6 पे गदर 2 31, नंबर 5 पे एनिमल 32, नंबर 4 पे स्त्री 2 33, फिर नंबर 3 पे आती है छावा 44 करोड़ के साथ, नंबर 2 पे पुष्पा 2 द रूल 46 करोड़ के साथ। तब तुमको अंदाजा लग गया ना कि सारी मूवीज इंक्लूडेड है इसमें। और मैं तुमको पुष्पा का कितना बताया 46 ना, इन सब को बीट करते हुए धुरंधर ने 53 किया है। धुरंधर इज द बिगेस्ट मूवी जिसने पूरे इंडिया के जितनी भी मूवीज हिंदी में रिलीज हुई है उनमें सबको, एवरीवन, सिर्फ 2025 नहीं, सिर्फ पिछले 4 साल नहीं, ऑल टाइम रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। पुष्पा 2 के नंबर्स बीट करना भाई, जिसने हिंदी लैंग्वेज में अपने पहले वीक में
425 करोड़ कमाए थे। धुरंधर का कितना था? 207, उसके डबल से भी ज्यादा। तो तुम समझ रहे हो मूवीज कहाँ पे खेल रही थी? पुष्पा यहाँ पे थी, धुरंधर यहाँ पे था। लेकिन जैसे ही अगला फ्राइडे आया, फिर सैटरडे आया, गेम बदल दिया। इनफैक्ट अब मैंने जितना देखा है उतने में तो करेक्ट साबित हुआ है, बट तुम्हें ना ये हिंदी वाला जो हम लोग ब्रैकेट लगा रहे हैं उसको भी हटा दो। बिगेस्ट इंडियन मूवीज कंसिडर करो, वो भी ऑल लैंग्वेजेस, सारे के सारे। सेकंड वीकेंड के नंबर्स में धुरंधर KGF चैप्टर 2 को बीट करने वाली है। KGF चैप्टर 2 के सारे लैंग्वेज ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ हिंदी नहीं। बाहुबली 2 जिसने 153 किया था ऑल लैंग्वेजेस, उसको में भी बीट करना मुश्किल हो, लेकिन उसके क्लोज पहुंच जाना सिर्फ हिंदी में। तुम समझ रहे हो, एक तरफ हम लोग पूरे इंडिया के सारे लैंग्वेजेस ले रहे हो, यहाँ पर वो सिर्फ हिंदी में। और उतना होने के बाद भी ये इतनी बड़ी बड़ी मूवीज से टक्कर लेना, उनको बीट करना, इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर भी इसका फीवर धीरे धीरे कैच होते आ रहा है। मेरे सामने एक आर्टिकल आया जिसमें उसने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ा है, वो भी नॉर्थ अमेरिका में। तो हाँ मित्र, बात इतनी सिंपल है कि पिक्चर अब नहीं रुकने वाली। आज संडे के दिन आई डोंट नो कितनी जाएगी, 60, 65, कितना फीवर चढ़ता है वी डोंट नो, क्या प्राइसेस वो लोग रखते हैं वी डोंट नो। लेकिन इतना मान के चलो कि जो सेकंड वीकेंड के रिकॉर्ड्स वो सारी मूवीज के तोड़ते जा रही है ना। फ्राइडे का मैंने बता दिया, सैटरडे को बता दिया कि कैसे पुष्पा 2 को पीछे छोड़ा था। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि पता नहीं संडे को छोड़ पाएगी कि नहीं, तो भैया संडे का पुष्पा 2 ने कमाए थे 54 करोड़, सेकंड संडे हिंदी में, और धुरंधर ने सैटरडे को ही 53 किया। तो ऑब्वियसली संडे को छुट्टी है, मतलब बड़ा जंप आएगा। 10-12% का दिख जाता है तो 60 तक पहुंच जाएगी, और वो भी एक नया बड़ा रिकॉर्ड होगा। और मैं सच बता रहा हूँ, इसके जो ये नंबर्स आ रहे हैं ना, जिस तरीके का होल्ड छोड़ो भाई, जिस तरीके का ग्रोथ ये दिखा रही है, कोई भी फाइनल प्रेडिक्शन देना इम्पॉसिबल है। तुमको नहीं पता कि वो अब जो ये सेकंड मंडे आएगा उसमें कितना करेगी, लेकिन फिर भी एक सेफ केस सिनेरियो अगर मैं तुम्हारे सामने रखूं तो ये अभी टॉप 16 मूवीज का कलेक्शन है जिन्होंने इंडिया में सबसे ज्यादा कमाया था नेट। और इसके भी अगर तुम टॉप 10 पे ध्यान दोगे एनिमल से ऊपर, तो सिर्फ इकलौती मूवी है जो सिंगल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, वो भी स्त्री 2। बाकी सारी मूवीज जितना भी दिख रहा है, एनिमल, छावा, कांतारा, जवान, वो सब मल्टीपल लैंग्वेजेस में आई है अपने सामने। पहले 3 दिन में जहां धुरंधर ने 100 करोड़ किए थे, 10 दिन में वो 350 करोड़ पे पहुंच चुकी है। और लाइफ टाइम मेरा गट फीलिंग कहता है कि वो छावा के हिंदी कलेक्शन जो कि 585 था उसको तो बीट कर देगी। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट सारी हिंदी मूवीज भी पीछे रहने वाली हैं। एनिमल, गदर 2, जवान, पठान, सबका हिंदी कलेक्शन इससे पीछे रह जाएगा। धुरंधर इन सब को बीट कर देगी। एंड देयर इज आल्सो अ हेल्दी पॉसिबिलिटी, लाइक एक अच्छा नंबर में दूंगा 50-60% कि यही धुरंधर मूवी स्त्री 2 के हिंदी कलेक्शन को बीट करके पहली हिंदी मूवी बन जाए जो 600 करोड़ नेट कलेक्शन क्रॉस करेगी। स्त्री 2 का स्टार्ट में तुमको कितना दिख रहा है? 598 है ऑलमोस्ट, सिर्फ हिंदी में। हाँ जी, और इसी के साथ तुम एक्चुअली देख रहे हो एक ऐसी मूवी जो कि बिगेस्ट हिंदी मूवी बनने वाली है। नंबर 1 ऑल टाइम, एकदम मामला पकड़ के चलो कि हो जाएगा। बस 2 चीजें उसको ऐसा करने से रोक सकती हैं। सबसे पहली अवतार फायर एंड ऐश जो आने वाली है अभी 4 दिनों में, और वो एक्चुअली कुछ कमाल करके दिखा दे जिससे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। या फिर दूसरा कि ये जो हम लोग पीक देख रहे हैं ना, उसका सेकंड वीकेंड में इतना ज्यादा कमा रही है, वो उसका एक्चुअली एब्सोल्यूट पीक रिप्रेजेंट करता है। जितनी मेजॉरिटी ऑडियंस उसको देख सकती थी वो इस सेकंड वीकेंड में आके देख ली, और उसके बाद वो नंबर्स नहीं पुल कर पा रही, नीचे आ गई। देन इट्स पॉसिबल कि वो 600 करोड़ नेट कलेक्शन हिंदी में ना करे, लेकिन फिर भी 500-550 करोड़ इज ऑलमोस्ट गारंटीड। अवतार वाला सिचुएशन अगर धुरंधर के फेवर में चलता है तो। इनफैक्ट आज के टाइम पे जो क्रेज ग्राउंड लेवल पे इस मूवी का दिख रहा है ना, मैं तो ये भी कहूंगा कि सिर्फ नंबर 9 पे जो तुमको यहाँ पे स्त्री 2 दिख रही है वहां नहीं, बल्कि उसके ऊपर नजर मारो। एक सेकंड बादल, 8 नंबर पे छावा क्या कर रही है और उसका 601 कैसा है? तो मैंने जैसा बताया कि वो हिंदी के साथ साथ तेलुगु में भी लॉन्च किया गया था और वहां पे एक्स्ट्रा पैसे कमाए, कुछ 15-16 करोड़ कमाए थे, इसलिए वो 600 के ऊपर चली गई है ऑल लैंग्वेजेस। वही सेम चीज तुम नंबर 7 कांतारा चैप्टर 1 के लिए भी मानो, और वही सेम चीज तुम नंबर 6 पे बैठी हुई जवान के लिए भी मानो। अगर एक दूर की पॉसिबिलिटी तुम्हारे सामने रखनी है कि मे भी हो सकता है अगर धुरंधर ने अच्छा होल्ड दिखाया तो, कि वो सिर्फ हिंदी में ये कांतारा चैप्टर 1 और जवान को चैलेंज करे 640 करोड़। क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है भाई। पुष्पा 2 पिछले साल दिसंबर में ही रिलीज हुई थी और उसने सिर्फ हिंदी में कितना किया मैंने बताया? 800 करोड़ किया। और धुरंधर 800 तो नहीं जाएगी, बट लेट्स होप कि 600 चली जाए, 600 के बाद 650 चली जाए। और अगर एक्चुअली ऐसा होता है ना, तो ऑल टाइम इंडियन मूवीज की लिस्ट में वो नंबर 6 या 7 पे फिनिश करेगी। कैन यू इमेजिन हाउ
absurd this is. उसके ऊपर की सारी मूवीज बहुत बड़ी, बड़े बड़े सुपरस्टार से भरी हुई बिग बजट ब्लॉकबस्टर्स थी, और उन सब के बीच में एक ऐसी मूवी आई है जिसके मेन सुपरस्टार को लोग पता नहीं किस नजर से देख रहे थे। पिछली मूवीज के मैंने तुमको कलेक्शन बताए थे, 30 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, और उसमें भी ये एक 3.5 घंटे की 18+ मूवी। 18+ होने के कारण ही एक ऑडियंस का बड़ा शेयर उसका कम हो गया फिर भी। लेकिन यहाँ पर मैं पॉजिटिव नोट की तरफ देखता हूँ कि जब इसके पार्ट 1 ने इतना किया है, और अगर एक्चुअली धुरंधर का पार्ट 2 कमाल का निकलता है ना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बना लिया, तो लेट्स होप कि वो भी इतना ही कमाल का हो। मैं बता रहा हूँ वो मूवी 600-650 करोड़ नहीं एम करने वाली, वो सीधा पुष्पा 2 के हिंदी पे एम करेगी 700 करोड़, 800 करोड़। अब देखते हैं एक्चुअली कितना होता है, वो लोग कब इसको रिलीज करते हैं। एटलीस्ट यार 1 साल का तो टाइम दे दो पार्ट 1 पार्ट 2 के बीच में, तब तुम एक्सपेक्ट करो कि इतने नंबर्स वो पुल करेगी। वरना अगर 19 मार्च का डेट जो उन्होंने पिक्चर के एंड में दिखाया था वो क्लैश हो रहा है यश की मूवी से, तब पता नहीं भाई कितना जाएगा, आई डोंट नो। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता है कि धुरंधर क्या बवाल मचा रही है। बाकी अपन मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय, चाओ।